दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओर्स की कहानियाँ। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोजगार और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में आया था। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह चल रही थी। अभी वह परिवार किराए पर रह रहा था। काफ़ी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की ज़मीन थी। जमीन को बेचकर इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ करने के बाद रामपाल सिंह ने घर में प्रवेश किया। घर में रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे। तभी रामपाल के बच्चों ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों को चीखता देखकर बच्चों के माता पिता कमरे से बाहर आ गए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। ये सब देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देखकर रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गए। रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों को सारी बातें बताई। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग बोला, अपने घर में रहने से पहले पूजा पाठ हवन करवाया था। रामपाल ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने करवाया था। तब उस बूढ़े आदमी ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर की पूजा करवा लो। हो सकता है कि पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रामपाल ने बूढ़े की बात मानकर एक बार फिर से अपने घर में हवन यज्ञ आदि करवा कर रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। रामपाल को लगा कि शायद बूढ़े आदमी की बात ठीक थी। पहली पूजा में शायद हो सकता है कोई कमी रह गई हो जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब सभी निश्चिंत होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जाग रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ आकृतियाँ उभरती आ रही है। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वो चेहरे खौफनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा होता गया। उनकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। लेकिन वो डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में ये डरावने चेहरे उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल और उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहे, लेकिन वह रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ था। जैसे तैसे वह भयानक रात गुजर गई और सुबह हो गई। मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरुजी को अभी बुला कर लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरुजी आ जाएं तभी मंदिर से बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बातें पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श खुदवाया। जैसे ही फर्श 3-4 फुट खुद गया, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भाग कर गए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, करीब 9-10 महीने ही हुए होंगे। क्यों गुरुजी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया, जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान था, तभी वह डरावनी शक्लें आपको दिखाई देती है। इस पर रामपाल ने कहा, तो अब हम क्या करें गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, यह तो उन प्रेतों से पूछने पर ही पता चलेगा कि आखिर वो चाहते क्या है। गुरुजी ने काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करना अच्छी तरह से आता था और उन्हें सबक सिखाना भी। अब क्या था, गुरुजी ने रामपाल
और उनके परिवार से पहले ही कह दिया था कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए आपको मंदिर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग उस घर में दोबारा गए तो इस बार उन भूतों का निवाला बन सकते हैं। रामपाल ने कहा ठीक है। गुरुजी दूसरे दिन उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रखा है? उन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के ये घर बनवाया है। गुरुजी के इतना कहते ही उनमें से एक पुरुष भूत गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं, समझे? अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल थे वहाँ जाकर पहुँचे। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने वह घर बनाया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, बात आपकी भी ठीक है और बात उन भूतों की भी गलत नहीं है। वहाँ कब्रिस्तान है, यानी प्रेतों का घर। अब कोई आपको आपके घर से ही निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल बड़े निराश होकर ना चाहते हुए भी अपने गांव लौट गया। अब वह घर खंडर बन चुका है। डरावनी आवाज़ें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में भी शोर रहता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।